हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। और हाँ, ये कहानी माफिया के ऊपर है। इस ड्रामा का मेन लीड आपको बहुत पसंद है और हमें भी। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का मेन लीड को किडनैप किया रहता है। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर हान चले आता है और बोलता है तुम्हें ऑर्डर दे। तभी इंस्पेक्टर हान बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अभी तुम सुमन को छोड़ दो। हमारे फीमेल लीड का नाम रहता है। सुमिन बोलती है मिस्टर ताई को, जो माफिया रहता है, कि मेरी फादर तुम्हारे मदर से शादी कर भी लेगी, फिर भी मैं तुम्हें कभी भी ब्रदर की तरह एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मिस्टर ताई ने इनका गला पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम मुझे ब्रदर एक्सेप्ट कर लो। मैं भी नहीं चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी वुमेन हो और मेरी वुमेन बन के रहोगी। सभी के सामने मैं एडमिट करता हूँ। सुमन गुस्सा करने लगती है तो मिस्टर ताई उसको पकड़ते हैं और हेलीकॉप्टर में लेकर चले जाते। इंस्पेक्टर हान बस लाते रह जाता है। तो मिस्टर ताई का और भी जो गैंग मेंबर रहता है इंस्पेक्टर को उसके सर को रोक देता है। कि सुमन बोलती है मिस्टर ताई को कि तुम एक नंबर के पागल हो। तो मिस्टर ताई बोलता है कि हाँ मैं पागल हूँ। मिस्टर ताई बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, वो नहीं हो सकता तो मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। अंत तक तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। तो सीजन बोलती कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। लेकिन हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को किस करने लगता है। फिर ये सन कट हो जाता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। फिर हम लोग को मिस्टर ताई का दिखाया जाता है। मिस्टर ताई एक माफिया रहता है। इसके बाद मिस्टर ताई के मेंबर लोग बोलता है कि आपकी मदर का कल सू के संग शादी है, तो पहले आपको अंकल सू की बेटी को ढूंढना पड़ेगा और उसको फोटो भी दिखता है। तभी मिस्टर ताई सुबिन का फोटो देखता है और फ्लैशबैक में कुछ इंसिडेंट याद करता है। तक बोलता है कि सुमिन और बोलकर चले जाता है। जब सुमिन को देखते हैं उसकी मॉम का डेथ हो गया था, तो उनका बर्थडे रहता है। ट्री के नीचे अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। बोलती है कि मदर, ये ट्री के नीचे हम लोग को बहुत सारा मेमोरी है कि अब ये ट्री कितनी अच्छी तरीके से बड़ा भी हो गया है। भी सुमिन के पास उसके डैड का कॉल आता है। सुमिन पिकअप करती है तो सुमिन को डैड बोलता है कि तुम ट्रबल क्रिएट करना बंद करोगी, तुम्हें पता है ना कि मेरा अदी है आंटी के साथ, तुम क्यों नहीं आ रही हो। तभी सुमिन बोलती है कि डैड आपको पता नहीं कि आज के दिन मेरी मदर का बर्थडे है, आप किसी अनदर वुमन से शादी करो, वो भी आज के दिन। और उसके डैड का फोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे कुछ बंदे लोग आते हैं, सुमिन को किडनैप कर लेते हैं और वो लोग पे लेके जाते हैं। जहाँ पे सुमिन बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो बैंक्सो लोग बोलते हैं कि तुम सू फैमिली की डॉटर हो ना, वैसे भी बहुत ज्यादा प्रिटी हो। सुमिन बोलती है कि तुम मेरे साथ मेस मत हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वहाँ पे कार आता है और इस ड्रामा का माफिया हीरो आता है मिस्टर ताई। मिस्टर बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। को अटैक करने के लिए जाता है ताई पे, तो ताई उसको एक घुसा में धराशायी कर देता है और सभी गैंगस्टर लोग से फाइट करता है। गैंगस्टर वहाँ से भाग जाता है। तभी सुमिन के पास जाता है, उसके हाथ का रस्सी को खोलता है। तभी सुमन बोलती है कि थैंक यू। तो मिस्टर ताई बोलता है कि तुम कब से इतना जेंटल होने लगी स्ट्रेंजर के लिए। तो सुमन बोलती क्या कभी। ताई बोलता है कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद हम लोग मिले हैं। फिर सुमन फ्लैशबैक को याद करती है कि जब वो ड्राइव करके घर जा रही थी तभी उसको कुछ आता है कि एक क्रिमिनल घर से भाग गया है, तो वो मिलेगा तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। फिर सामने से मिस्टर ताई चले आता है तो हमारी फीमेल को लगता है कि वही क्रिमिनल है, तो पुलिस को कॉल करके उसको पकड़वा देती है। ये याद करके पूरा सुमन डर जाती है, बोलती है कि आप गलत पर्सन मुझे समझ रहे हैं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी मिस्टर ताई बोलता है कि जैसे कि 5 साल पहले तुमने किया था पुलिस को कॉल। तो सुमन बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। वो बोल के वहाँ से भाग के चली जाती है। तभी मिस्टर ताई आराम से चेयर पर बैठता है और बोलता है गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है सुमिन। हमारी फीमेल लीड फटाफट कार से उतरती है तो उसको मैच बताती है कि मिस्टर तो गार्डन में है, तो अपने डैड के पास जाती है। बोलती है कि डैड। स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है मिस्टर ताई और बोलता है कि सिस्टर। देखकर स्विमिंग तो बस सॉफ्ट हो जाती है। मिस्टर सू बोलते हैं सुमिन को कि मिस्टर ताई है तुम्हारी आंटी का सन, ये हम लोग के साथ ही रहेगा फ्यूचर में। मिस्टर ताई बोलता है कि हम लोग दोबारा मिल गए सिस्टर। हमारी फीमेल बोलती है कि डैड आपको पता नहीं है 5 साल पहले एक कार के पास अचानक आ गया था, मैंने इसको कल भी भिजवाया था। तभी उसके डैड बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, आंटी ने बताया है कि 5 साल पहले मिस्टर ताई जेल गया था, 2 साल तक जेल में रहा था और ये पूरा चेंज हो चुका है। आंटी बोलती है कि मुझे माफ करना सुनिंग, मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे, इसलिए हम लोग अपना वेडिंग भी फिर कर दिए हैं। मिस्टर ताई बोलता है कि 5 साल पहले जो मैंने कुछ किया सिस्टर उसके लिए माफ करना, मैंने तुम्हें आज डरा दिया ना सिस्टर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे एक और चांस मांगता हूँ। तभी सुनिंग बोलती है कि मिस्टर ताई मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ, मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, मैं कोई भी क्रिमिनल पर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करती हूँ। कि मिस्टर ताई अंकल अपनी मॉम को बोलता है कि मेरी सिस्टर इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो मैं टाइम देता हूँ। वो बोल के चले जाता है तो हमारी फीमेल फटाफट जाता ही है ताई के रूम में, उसके सामान से ढूंढने लगती है, कुछ साथ एविडेंस मिल जाए। तभी मिस्टर ताई आता है और बोलता है कि सिस्टर तुम मेरे बैग में क्या ढूंढ रहे हो। ये सुनते ही पूरा सुमिंग डर जाती है। सुमिंग बोलती है कि अगर तुम्हें क्लोज आवर तो मैं तेज चिल्लाऊंगी। तो मिस्टर
बोलता है कि हाँ जितना तेज चिल्ला लो, मेरे को ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगा। बोलता है कि सिस्टर मेरे पास गिफ्ट है। वो फोटो दिखाने लगता है हिल वाला। ये देखकर सुमिन डर जाती है और बोलती है कि तुम डिजर्व करते हो। मिस्टर ताई बोलता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, 5 साल पहले तुमने मुझे जेल भेजा था। सुमिन बोलती है कि तुमने लॉ के अगेंस्ट काम किया था इसलिए तुम जेल गए थे। तुम डेविल, छोड़ो मुझे। और मिस्टर ताई बोलता है कि सुमिन मेरे नर्व में तुम्हारा स्वागत है और ऐसे भी गेम तो अभी स्टार्ट हुआ, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हमारी फीमेल लीड मिस्टर ताई का बेल्ट खोलकर इसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो मिस्टर ताई बोलता है कि अच्छा मुझे ओबीडिएंट पर्सन बहुत पसंद है। कट मिस्टर ताई से किस करने लगता है और हमारी फीमेल लीड मिस्टर ताई का बेल्ट लेती है, खोलती है और उसी से उसके हाथ बांध देती है। बोलती कि मिस्टर ताई मैं बिल्कुल भी ओबीडिएंट पर्सन नहीं हूँ और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर ताई बोलता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद दिखाया जाता है सुमिन बैठकर मिस्टर ताई के बारे में सोच रही होती है, वो सब इंसिडेंट के बारे में। तभी आंटी आ जाती है और बोलती है कि सुमिन ये पेंटिंग तुम्हारी मॉम का फेवरेट था, तुम्हारे डैड ने बताया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो हमारी फीमेल लीड पेंटिंग रख देती है और बोलती है कि आंटी ऐसा बात नहीं कि मैं आपको टारगेट कर रही हूँ, पर मैं अभी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप क्या मुझे बता सकते हो कि मिस्टर ताई का करंट स्टेटस क्या है, कि वो क्या करता है, क्या कोई कंपनी में काम करता है? मिस्टर ताई की मदर बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ताई एज अ बॉडीगार्ड के तौर पे काम करता है। तभी सुमिन बोलती है कि आप कंफर्म हो? तभी उधर से मिस्टर ताई चले आता और बोलता है कि मॉम अंकल आपको ढूंढ रहे हैं, कि मदद चाहिए जाती है। तो मिस्टर ताई बोलता है कि सुमिन अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ लो। सुमिन बोलती है कि बस ये जानना चाहते हो कि तुमने अपनी मॉम को कितना बड़ा झूठ बोला, उनको डार्क में रखे हो। ताई बोलता है कि अगर तुमको मेरे बारे में जानना है तो मैं सकता हूँ। तो सुमिन बोलती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बोलकर जाने लगती है। तभी मिस्टर उसको कुछ ज्यादा क्लोज चले जाता है। तो हमारी फीमेल लीड को नाइफ दिखाती है। ताई बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे नाइफ दिखाओगे तो मैं डर जाऊंगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। तभी इंस्पेक्टर हान चले आता है, उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। उसके बाद मिस्टर हान बोलते हैं कि तुम सुमिन को छोड़ दो, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और मिस्टर ताई अपना हाथ उठा लेता है और सुमिन से टर्न होता है मिस्टर हान की तरफ। तो मिस्टर हान थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। के बाद मिस्टर हान जो गन पॉइंट किया हुआ था मिस्टर ताई पे, तो मिस्टर ताई उसको देखता है, इमीडिएटली उसे गन लेता है और मिस्टर हान की तरफ टर्न कर देता है। ये देखकर मिस्टर हान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मिस्टर ताई तुम मुझे क्या भूल गए हो? हम लोग को फ्लैशबैक में कुछ मोमेंट दिखाया जाता है कि मिस्टर ताई और हान दोनों ही पुलिस एकेडमी में साथ में ट्रेनिंग किया करते थे। वो लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे कि मिस्टर ताई और इंस्पेक्टर हान दोनों साथ में ही कर रहे थे। तभी मिस्टर ताई को देखकर इंस्पेक्टर हान बोलता है कि ताई, बोलती कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो भी? इंस्पेक्टर हान बोलता है कि तो ताई है जो मेरे क्लासमेट था पुलिस एकेडमी का, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग ऐसे मिल जाएंगे, पर कुछ साल बाद हम लोग का खत्म हो गया। मिस्टर ताई बोलता है सुमन से कि तुम हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगी? तो सुमन चली जाती है, हान के पास उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मेरा फियांसी है। इसके बाद दिखाया जाता है ताई के पास चला जाता है हान और बोलता है कि तुम स्कूल एकेडमी के टॉप स्टूडेंट थे, अगर तुम रहते तो तुम बेस्ट पुलिस ऑफिसर बनते। मिस्टर ताई बोलता है कि हान सबका अलग अलग किस्मत होता है, एक जैसा किस्मत नहीं होता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, सबका किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। इसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर हान और ताई एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि मिस्टर हान इंजर्ड होने वाला रहता है, तो ताई बीच में आकर मिस्टर हान को बचा लेता है, पर दोनों कांच के ऊपर गिर जाते हैं। जिस दोनों जब गिरते हैं तो उन दोनों का सेम आर्म में और सेम जगह पे इंजरी हो जाता है। कॉल के बाद चले जाता है। इसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि सुमन के बारे में, असू ग्रुप के बारे में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। सारी फीमेल एक साबर ले रही होती है और ताई के बारे में सोचने लगती है। तभी मिस्टर ताई चले आते हैं। सुमन बोलती कि तुम यहाँ क्या करो, निकल जाए यहाँ से। तभी मिस्टर ताई बोलता है कि अगर तुम्हारे पास फियांसी हार है तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे बच पाओगी? ऐसा नहीं होगा। हमारी फीमेल एक कपड़े चुंजे के बाहर निकलती, तभी देखती है कि हान उसके रूम में आ रहा है। फटाफट वो वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि इसमें तो मिस्टर ताई भी रहते हैं। कि हान बोलता है कि तुमसे कुछ बात करना है, और मिस्टर ताई दरवाजा खोलने लगता है और बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है। हान बोलता है कि मुझे वेडिंग डेट के बारे में बात करना है। तो मिस्टर ताई बोलता है क्या तुम शादी करने वाली हो? इसके बारे में अपने ब्रदर को भी नहीं बताई, इतना जल्दी शादी कर रही हो? सुमिन बोलती है कि भला मैं तुम्हें क्या बताऊं। मिस्टर ताई उसको पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर हान बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना? तो सुमिन बोलती है कि हाँ मेरे थोड़ा पैर टूट गया है, मैं तुमसे कल बात करूंगी। हान बोलता है कि ओके कल मैं तुम्हारा होटल लॉबी में वेट करूंगा। फिर हान चले जाता है। मिस्टर ताई सुमिन को छोड़ देता है। तो बोलती है क्या हुआ, तुम एक्टिंग करना बंद कर दिए? मिस्टर ताई बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कराऊं? जब तक मेरा रिवेंज खत्म नहीं हो जाएगा तुम ओनली 1% से बिलोंग करेगी जो कि मैं हूँ। मिस्टर ताई बोलता है कि याद रखना, और बोल के चले जाता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल जा रही होती है। मिस्टर ताई बोलता है कि सिस्टर चलो मैं तुम्हें होटल वेडिंग लेके जाता हूँ।
सुमिन बोलती है कि मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। इसके बाद वो मिस्टर हान के पास जाती है। मिस्टर हान बोलता है कि अगर इस होटल में वेडिंग होगा तो कैसा होगा। तभी सुमिन बोलती है कि हान मुझे तुमसे कुछ बोलना है। तभी जैसे मिस्टर टाई चले आते अपने बॉडीगार्ड लोग के साथ। मिस्टर टाई सुमिन को बोलता है कि ये होटल हम लोग के फैमिली के स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा लो नहीं है, बोलकर उन दोनों को सामने से चले जाता है। वहाँ का मैनेजर आता और बोलता है कि मैडम और सर ये होटल इस साल के लिए बुक हो चुका है। तभी हान बोलता है कि मैंने कल ही बात किया था, इसमें शेड्यूल तो था ना। मैनेजर बोलता है कि मिस्टर टाई ने बोला है। तभी हमारी फील बोलती कि फिर से टाई। मिस्टर टाई अपने रेजिडेंट को बोलता है कि हान बहुत ज्यादा ही फ्री है, सो काम कुछ दो। तो कॉल करने लगता है मिस्टर का असिस्टेंट। दूसरी तरफ मिस्टर हान बोलता है कि हम लोग नेक्स्ट होटल में वेडिंग करेंगे। मैनेजर बोलता है कि जितना भी होटल है वेडिंग वाला सबको रिजर्व कर दिया है मिस्टर टाई ने। अभी मिस्टर हान के पास कॉल आता है और उनको बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है और रहा होटल का बात और मैं देख लूंगा, बोलकर चले जाता है। तभी टाई के पास एक कॉल आती है, बोलती है कि ब्रदर। तभी देख लेती सुमिन और बोलती है कि मिस्टर टाई की गर्लफ्रेंड है, मुझे इसको लेसन टीच करने का मौका मिल गया। वो चली जाती है मिस्टर टाई के पास और बोलती है टाई। तभी वो गर्ल बोलती है कि मिस्टर टाई ये कौन है। सुमिन बोलती है कि हम लोग साथ में रहते हैं। ये सुनकर मिस्टर टाई को बोलने लगती है गर्ल की तुम साथ में क्यों रहते हो। हमारी फीमेल लीड मिस्टर का कफ ले लेती है, इससे मिस्टर टाई ने पिया था उसको पीने लगती है और बोलती है लोग का बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। मिस्टर टाई बोलता है कि बता ही तो कि क्या क्लोज रिलेशनशिप है सिस्टर, ये मेरी स्टेप सिस्टर है, मेरे मॉम इसके डैड से शादी करने वाले हैं। मिस्टर टाई अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है। मिस्टर टाई का असिस्टेंट आता है, उसको ब्लैक कार्ड देने वाला था उसकी गर्लफ्रेंड को, लेकिन हमारी फीमेल लीड फटाफट ले लेती है और बोलती है कि थैंक यू मिस्टर टाई, मेरा और मिस्टर हान का वेडिंग गिफ्ट है ना, और लेके चली जाती है। हमारी फीमेल का कार का चाबी वहीं पे गिर जाता है। जब वो कार का चाबी ढूंढने लगी तभी मिस्टर टाई चले आता है। वो की दिखाने लगता है तो बोलती है कि तुम्हारे पास कैसे है। तो मिस्टर टाई उसको पकड़ लेता और बोलता है कि तुम एब्सेंट माइंड रहती हो ना, ऐसे ही तुम जितना ही स्ट्रगल करोगी मैं तुम्हें उतना ही तेज पकड़ूंगा, और वैसे भी तुम मुझे 3 मंथ दो, 3 मंथ में मैं तुम्हारा एंगेजमेंट में तुड़वा दूंगा। तो सुमिन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। मिस्टर टाई बोलता है क्यों नहीं हम लोग बेट करते हैं। सुमिन बोलती है कि अगर मैं जीत गई तुम सू फैमिली से और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। मिस्टर टाई बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे बेग करोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। के बाद नेक्स्ट डे मैं नीचे जा रही थी तभी देखती है कि मिस्टर टाई के डैड से इस आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। जो सू मिस्टर टाई को बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ये प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही इसकी है। तो बोलता है कि हाँ अंकल मुझे पता है। क्या सुमिन जाती है अपने डैड के पास, बोलती है कि डैड ये प्रोजेक्ट में मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तब इसके डैड बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से टाई हैंडल कर सकता है। तो बोलते है कि डैड मैं भी तो एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ ना। डैड के पास कॉल आ जाता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर टाई मैं तुम्हें अप्रोच के तौर पे पूरा करने जा रही हूँ, लेकिन मिस्टर टाई उसको पकड़ लेता है। तो सुमिन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या पर्पस है मेरे डैड को और सू फैमिली को लेकर, पर तुम उनसे दूर रहो। उसके डैड टर्न होते हैं तो मिस्टर और हमारे फीमेल दूर हो जाते हैं। इसके बाद टाई से सुमिन दूर हट जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसके डैड भी देख के स्माइल करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुमिन आराम से सो रही होती है। तभी सुमिन मिस्टर टाई के बारे में सोचने लगती है और जो उसके ईयर पे बाइट किया था वो सब पल याद करने लगती है। फिर अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसका बारे में क्यों सोच रही हूँ, लगता है कि मैं दिमाग खराब हो गया। ये वो उनको विंडो के सामने खड़ी हो जाती है। बाद में हमारी फीमेल देखती है कि मिस्टर टाई इतने लेट नाइट कहाँ जा रहे, तो पीछा करना स्टार्ट करती है। तो मिस्टर टाई देख लेते हैं कि उसका पीछा सुमिन कर रहे हैं। तभी वो कार रोक देते हैं और सुमिन के पास चले जाते हैं। मिस्टर टाई बोलते हैं कि आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। तो सुमिन कुछ बोलती, मिस्टर टाई उसके कार में बैठ जाते हैं, उसको सिल्वर पहनाते और बोलते हैं कि तुम मुझे स्पाई करना चाहती हो तो एज यू विश, उसको अपने साथ लेके जाते हैं। हमें तो सभी लोग ग्रीट करता है कि हेलो मिस्टर टाई, और सुमिन को देख के बोलता है कि हेलो सिस्टर इन लॉ। टाई बोलती है कि 1 नंबर का नेवी है। मिस्टर टाई बोलता है कि अभी तक लेट नहीं हुआ, तुम मुझे ब्रदर रिकॉग्नाइज कर सकती हो। बाद मिस्टर टाई को उसका असिस्टेंट ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है क्या इस ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, उसका वीडियो बनाने लगती है मिस्टर टाई का। मिस्टर टाई बोलता है क्या तुम अंदर जाना चाहोगी। तो सुमिन हाँ बोलती है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पे एक मेंबर को मिस्टर टाई के मेंबर लोग पकड़े हुए थे क्योंकि उसने फर्स्ट कार डिलीवरी का लोकेशन उसके राइवल को बता दिया था। और मिस्टर टाई जब उससे पूछ रहा होता है, जब वो जवाब दे रहा होता है तो मिस्टर टाई उसको पनिशमेंट देने लगता है। तभी हमारी फीमेल मिस्टर टाई के साथ जो मोमेंट स्पेंड की थी वो याद करने लगती है और बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। भी मिस्टर टाई और भी पूछता तो नहीं बताता है। हमारी फीमेल वीडियो देख के डर जाती है और बैक हटने लगती है। के बाद मिस्टर टाई उसको अच्छा खासा धमकाने लगता है पूछने के लिए। बंदा बोलता है कि मैं अभी बताता हूँ। फिर हमारी फीमेल उसको पकड़ लेता है।
बोलता है कि मैं सुमिन को मार डालूंगा। तो मिस्टर ताई बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सुमिन को लेकर मुझे धमकी दे सकते हो। इसके बाद मिस्टर उसको बॉल से हिट करता है तो वो उनको छोड़ देता है। इसके बाद मिस्टर ताई उसको अच्छा खासा पनिश करता है तो डर के मारे सारा बात बता देता है। तो मिस्टर ताई बोलता है कि अगर मैं अपना ब्रेन चेंज कर लूं, मैं तुम्हें मार डालूं, इससे पहले चले जाओ। तो वहाँ से चले जाता है। सुमिन उन्हें बोलती है कि मिस्टर ताई तो कुछ ज्यादा ही माफिया है, इसको इतना इजली छोड़ कैसे दिया, तुम किस टाइप के पर्सन हो मिस्टर ताई। फिर वो जाने लगती है अपने डैड को कॉल करने के लिए। तो मिस्टर ताई बोलता है कि मैंने उनको हनीमून पे भेजा, मैं खुद ही भेजा हूँ। कॉल करने लगती है तो मिस्टर ताई बोलता है कि एरोप्लेन पर सिग्नल्स नहीं होते हैं। के हाथ से फोन ले लेता है। तो हमारे फीमेल बोलती है कि तुम मेरा फोन दो, जिसको फोन लेने लगती है उससे। मिस्टर ताई उसको फोन नहीं देता है, तभी उसको लगता है। तो मिस्टर ताई जहाँ पे उसका नेक पे इंजरी रहता है उसमें फूंक मारने लगता है। ये देखकर सुमिन थोड़ा नर्वस हो जाती है, फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो सुमिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बैठकर मिस्टर ताई के बारे में सोचने लगती है, वही सीन, और बोलती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी मिस्टर ताई को देखती है कि उसके असिस्टेंट के साथ वो बात कर रहा था इस आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। तभी बोलती है क्या मिस्टर ताई का सू ग्रुप के बारे में इंटेंशन है। मिस्टर ताई के पास चली जाती है। सुमिन बोलती है कि तुम सू ग्रुप में बहुत लॉन्ग टाइम से काम करते हो। तो मिस्टर ताई बोलता है कि तुम जैसे मैटर को देख रही हो वैसा मैटर नहीं है ये। सुमिन बोलती है कि मुझे एक्सप्लेन करो। तो मिस्टर ताई बोलता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सुमिन बोलती है कि तुम अपने रिवेंज के लिए अपनी मॉम का भी हैप्पीनेस को अभी लगा रहे हो। तो मिस्टर ताई बोलता है कि मेरी मॉम से उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तभी सुमिन बोलती है कि तुम अगर मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो तो मेरे डैड को और सू ग्रुप को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। सुमिन बोलती है कि तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए अपनी मॉम को भी रिवेंज का पार्ट का हिस्सा बना रहे हो ना। इस बात पर मिस्टर ताई गुस्सा करने लगता है, सुमिन को पकड़ लेता और बोलता है कि इस मैटर से मेरी मॉम का लेना देना नहीं है। अगर तुम इसको इन्वॉल्व करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जो भी मेरे साथ करना है कर सकती हो। सुमिन बोलती है कि मिस्टर ताई तुम्हारा भी वीकनेस है, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते हो। तो मिस्टर ताई बोलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे डैड है, फिर कोई भी हो सू ग्रुप में मिनटों में उसको वाइप कर सकता हूँ। तो सुमिन बोलती है कि ओके हम दोनों साथ में डिस्ट्रॉय होते हैं। उसको धक्का देती है, तभी ताई का नेकलेस नीचे गिर जाता है। इस बात पे मिस्टर ताई गुस्सा करते और घूसर दीवार पे मारते वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर ताई के जाने के बाद वहाँ पे इसका असिस्टेंट आता है। वो नेकलेस टूटा हुआ देख के बोलता है कि ये तो मिस्टर ताई का फादर का लास्ट निशानी है। ये सुनने के बाद सुमिन वो नेकलेस उठा लेती है। के बाद सुमिन वो नेकलेस रख के सॉरी बोलती है। तो मिस्टर ताई वो देखता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुमिन के साथ रहती है और वीडियो देखने लगती तो डिलीट हो गया था। सुमिन बोलती है कि मिस्टर ताई ने डिलीट कर दिया सीक्रेटली। तभी मिस्टर हान बोलता है कि डाटा पूरा डिलीट हो चुका है, रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। सुमिन बोलती है कि तुम मिस्टर ताई को कैसे जानते हो हान। तो हान बोलता है कि मिस्टर ताई से कल पहले एकेडमी में मिला था। एकेडमी में ओदम स्टूडेंट था, उसने फर्स्ट प्राइज भी जीती थी। जब मैं उससे 5 साल बाद मिला तो एक माफिया गैंग लीडर है। तो मैं अपने ब्रदर के खिलाफ एविडेंस चाहिए तो मैं लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें वो ला के दूंगा। के बाद हान सुमिन का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट हन बनाऊंगा और हमेशा खुश रखूंगा। तभी सुमिन बोलती है कि मुझे तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में ही बात करना है तुमसे अमीन। तुम्हें एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट कर दी, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, मुझे माफ करना, मेरे ना तुम्हारे कोई फीलिंग नहीं है। तो मिस्टर हान बोलता है कि ओके मुझे समझ में आ गया। इंस्पेक्टर हान बोलता है कि हम लोग मैरिज ओनली नाम के लिए करेंगे, जिसके से तुम मिस्टर ताई को अपनी लाइफ से दूर रख सकती हो। तो हमारी फीमेल लीड भी एग्री हो जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर के पास कॉल जाता है कि इंस्पेक्टर हान और सुमिन दोनों साथ में ब्राइड शॉप गए हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुमिन वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। मिस्टर हान बोलता है कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी मिस्टर ताई चले आते हैं। सुमिन बोलती है कि तुम मुझे कब तक फॉलो करोगे। तभी उधर से चली आता है मिस्टर की गर्लफ्रेंड, बोलती है कि मुझ पे वेडिंग ड्रेस कैसा लग रहा है। सुमिन को देख के बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग दोबारा मिल गए। अब वैसे भी तुम्हारी फियांसी है ना, दोनों का परफेक्ट भी लग रहा है। इसके बाद मिस्टर ताई दे की ड्रेस पैक कर देने के लिए जिसकी गर्लफ्रेंड रहता है उसका नाम मिस सिन रहता है। इंस्पेक्टर हान बोलता है सुमिन से कि मुझे कुछ बात करना, वो चले जाता है। मिस्टर ताई बोलता है कि सुमिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम शादी कर लोगे तो मुझे उससे बच पाओगी। तो सुमिन बोलती है कि हाँ नहीं तो क्या। तभी मिस्टर इसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा करना गलत नहीं है पर तुम रॉन्ग पर्सन से शादी कर रही। तुम्हें लगता है कि मिस्टर हान एकदम जेंटल पर्सन। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स एक परफेक्ट मैरिज पार्टनर है, जेंटल है, काइंड है, परफेक्ट जेंटलमैन है। तो मिस्टर ताई बोलता है कि ये सब तो मैं भी हो सकता हूँ। बोलता है कि वैसे भी मुझे इस लैंड प्रोजेक्ट को लेकर काम है और सू फैमिली को तो मैं हैंडल कर ही लूंगा। तुम्हें भी पता है अगर तुम्हारे फियांसे को पता चल गया तो कैसे ही हमारा हीरो टर्न होने वाला था, मतलब हान। इसके बाद मिस्टर ताई सुमिन को टीज करने लगता है। तभी वहाँ पे चली आती है मॉली और बोलती है कि ब्रदर
ताई क्या कर रहे हो? तभी हमारी फीमेल चली जाती है, बोलती है लिन की वैसे भी सड्यूस कर रही थी। तो मिस्टर ताई बोलता है कि अभी नहीं, और बोल के चले जाता है। इसके बाद जब हमारी फीमेल जा रही होती है तभी लिन बोलती है कि तुम मिस्टर ताई में इंटरेस्टेड हो, इसे करने का सोचना भी मत। सुमिन बोलती है कि लिन तो मुझे गलत समझ रही हो, मैं बिल्कुल भी मिस्टर ताई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो बोलकर जाने लगती है। उसके बाद लिन उसको प्लेस का एड्रेस देती है, बोलती है कि मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, उस प्लेस पे आ जाना। इसके बाद सुमिन उस प्लेस पे जाती है तो लिन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम आओगे। फिर उसको ताई के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है कि मेरे डैड का वो राइट हैंड है मिस्टर ताई, और डार्क गैंग का मेंबर है। सुमिन बोलती है क्या मिस्टर ताई एक गैंग मेंबर भी है, वो भी डार्क गैंग का? तभी उसमें से एक बंदा वाइन देता है उसको पीने के लिए सुमिन को, तो सुमिन वो वाइन पी लेती है। फिर उसको नशा होने लगता है। वहाँ पे मिस्टर ताई चले जाता है और उस गैंगस्टर को एक घूसा मारता है और सभी को बोलता है कि गैंग रूल के हिसाब से सबको पनिशमेंट दो। तभी लिन डर जाती है और बोलती है कि मिस्टर ताई मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, मेरी गलती नहीं है। तो मिस्टर ताई उसको कैरी करता है, सुमिन को वहाँ से लेके चले जाता है, फिर उसको बेड पे सुलाता है। सुमिन बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है। मिस्टर ताई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आइस क्यूब लेकर आता हूँ, लेकिन उसको जाने नहीं देती है। बोलते कि प्लीज वो छोड़ के मत जाओ, और उसको हेल्प करने के लिए बोलती है। इसके बाद मिस्टर ताई सुमिन को किस करता है, वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर ताई सुमिन बोलो वाशर में भी किस करने लगते हैं। अरे फीमेल बहुत तेज बाइट कर लेती है मिस्टर ताई को। नेक्स्ट उठती है और वो पल याद करने लगती है और बोलती कि ओ मैंने क्या कर दिया। फिर मिस्टर ताई के पास जाती है, देखते है कि मिस्टर ताई डन में पाइप से पानी उनको दे रहा होता है। तो बोलती है कि मैं कब तक हाइड करूंगी। फिर वो ताई के पास चली जाती है और बोलती है कि मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए तुम प्लांट लोग को पानी दे रहे हो ना। तो मिस्टर ताई बोलता है कि हाँ, ये लोग कुछ ज्यादा ही प्यासा है। फिर बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो मिस्टर ताई बोलता है कि लास्ट नाइट तुमने मेरे को बाइट किया था। फिर वो लोग पानी से एक दूसरे को इसको ऊपर डालने लगते हैं और प्ले करने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते। तभी मिस्टर हान चले आता है, तो सुमिन बोलती है कि पाइप लीक हो चुका है, मैं उसको फिक्स कर रही थी। ताई बोलता है कि इतना अच्छा इंसिडेंट हो रहा था पर तुम आके बर्बाद कर दिया। मिस्टर ताई हान पे पानी डालकर से चले जाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर हान तुम्हारे कपड़े गीले हो गए, तो मैं ट्राई कर देती हूँ। फिर उसको इंजरी देख के बोलते है कि इंजरी कहाँ से आया। हान हमारी फीमेल को बोलता है कि जब आदमी का कंपटीशन हो रहा था तो ताई ने मुझे ट्रैप कर लिया, इसके बाद मैं इंजर्ड हो गया। तो सुमिन बोलती है कि तुम लोग का तो पहले अच्छा रिलेशनशिप था ना। हान बोलता है कि हाँ अच्छा तो था, मुझे कभी फ्रेंड माना ही नहीं। इसने पूरा मिस्टर हान झूठ बोलता है। के बाद मिस्टर ताई को उसका असिस्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन किया था सू ग्रुप के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने लगता है। फिर मिस्टर ताई बोलता है कि सुमिन तुम्हें अभी तक पर्सन को पहचाने नहीं आया है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड बैठकर मिस्टर ताई के बारे में सोच रही होती और बोलती है कि सच मिस्टर ताई किस टाइप का पर्सन है। इसके बाद मिस्टर ताई के पास जाती है उसे कुछ पूछने के लिए। कि मिस्टर ताई के टेबल पर गन रखा हुआ है कि ताई मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर ताई बोलता है कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। अभी सुमिन बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हो। तो मिस्टर ताई बोलता है कि बहुत कुछ, तुम अगर जितना कम जानोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बोलकर मिस्टर ताई जाने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है तो मुझे बता सकते हो डार्क गैंग के सेकेंड चीफ बॉडीगार्ड ड्राइवर जो सभी के सामने प्रिटेंड करते हैं कि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, खासकर अपने पेरेंट्स के सामने। तो मिस्टर ताई सुमिन कुछ बोलने वाला था तो उसके ऊपर गन से गैंगस्टर अटैक करता है। तो मिस्टर ताई उनको बचा लेता है और उस पे गन शूट भी करता है। उसके बाद मिस्टर ताई का असिस्टेंट उसको पकड़ लेता है कि और नहीं ताई का ही गैंग मेंबर था। मेंबर बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं मजबूरी में किया था, अदरवाइज मेरे बच्चे को और वाइफ को मार डालेंगे। मिस्टर ताई बोलता है कि इसके हवाले कर देने के लिए और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी वाइफ को और बच्चों को बचा लूंगा। देखने के बाद हमारी फीमेल थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि वह तो मिस्टर ताई का जो हाथ में इंजरी रहता है उसके ऊपर मेडिसिन लगा रही होती है। बोलती है कि ताई कौन आने वाला है। तो मिस्टर ताई बोलते हैं कि तुम्हारा और हान का एंगेजमेंट होने वाला है ना। तो फिर बोलती है कि मिस्टर ताई आज तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। तो मिस्टर ताई बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने रियल फेस रिव्यू कर दूं मिस्टर हान का, तब तो मुझे थैंक यू बोलना। तो बात मिस्टर ताई मन में बोलता है। मिस्टर ताई बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलोगी। फिर हमारी फीमेल चुप हो जाती है। तो मिस्टर ताई बोलता है तुमने फिर से उनको टीयर कर दिया है। तो सुमिन बोलती कि ओके मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो जाने लगती है और मिस्टर ताई उसका हाथ पकड़ रहा था। तो सुमिन बोलती कि ओके मैं तुम्हारे लिए 1 ग्लास पानी लेकर आती हूँ। फिर भी मिस्टर ताई उसको पकड़ता है, सोफा पे उसको सुला देता और उसको किस करने लगता है। उसको किस करते करते उसका कमर ही पकड़ता है। लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी मिस्टर ताई रुक जाता और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा ही किस करते रहूंगा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनते ही सुमिन वहाँ से चली जाती है। तो रात में सोई रहती है और वही किस वाला बात मिस्टर ताई के साथ जो की थी याद कर कुछ ज्यादा साई फील करने लगती है। तभी देखती सामने मिस्टर ताई तो डर के उठ के बैठ जाती है और बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर ताई बोलता है कि मैं आज से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा 24 आवर अ डे।
के बाद मिस्टर ताई सुमन को तो टीज करने लगता है। फिर वो बालकनी में जाकर बैठ जाता और बोलता है कि सोना टाइम लाइट ऑफ मत करना। सुमन बोलती है कि मिस्टर ताई तुम रियल में कौन हो, करंट वाले या फिर प्रीवियस वाले, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर नेक्स्ट डे उसके डैड वेकेशन से वापस आ गए थे। सुमन को तो बहुत खुश रहती है। तभी उसके डैड बोलते है कि देखो कौन आया है। तभी मिस्टर हान आते हैं फ्लावर बुके लेकर और निडन होके सुमन को बोलते हैं कि विल यू मैरी मी। तभी मिस्टर ऊपर से नीचे आते हैं। तो तभी हान बोलता है मिस्टर ताई से कि तुम इसके घर पे क्या कर रहे हो। मिस्टर ताई बोलता है कि हाँ अच्छा हुआ कि मैं घर पे हूँ, इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट में मैं तुम लोग का साथ हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बाहर जाके बात करना चाहती हूँ। फिर वो हान को बोलती है कि हम लोग एग्री हुए थे ना कि सब फेक है, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो। मिस्टर हान बोलता है अगर मैं सभी के सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा तभी ताई को लगेगा कि हम लोग सीरियस है। तुम क्या मिस्टर ताई को अपने लाइफ से दूर नहीं करना चाहती हो। तभी हमारी फीमेल कुछ बोलने वाली थी तो मिस्टर ताई चले आता और बोलता है कि हम लोग के पेरेंट्स वेकेशन से वापस आए हैं तो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते, तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हान को बोलता है कि तुमने रॉन्ग डे चूज किया और बोलकर सुमन को अपने साथ लेके चले जाता है। तो हान गुस्सा करते है। इसका उसको डैड का कॉल आता है, बोलता है कि वेडिंग फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलता है कि नो डैड। डैड बोलते हैं कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो तुम पैरों को नीचे कुछ ले जाओगे। हान गुस्सा करने लगता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर हान चले जाता है गैंग के पास और बोलता है तभी वो मेंबर बोलता है माफिया तुमने बोला था कि हम लोग के गैंग में एक ट्रेटर है। इसके बाद इंस्पेक्टर हान ताई को फंसाने की कोशिश करता है कि वही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तभी हमारा मेन लीड आता है मिस्टर ताई गैंग के पास। गैंग मेंबर किसी को हुआ था और बोलता है कि इसने किया पुलिस को, क्या तुम क्या इसके साथ क्या करना चाहोगे। तभी मिस्टर ताई अपना लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसको अच्छा खासा टाई करता है और बोलता है डार्क गैंग से कि तुम्हें क्या लगता है अब तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट हुआ, मेरे सवाल का तुम्हें जवाब मिला। इस बात पे वो माफिया बोलता है कि अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि डार्क गैंग अब मैं तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ। के बाद दिखाया जाता है कि हमारे फीमेल लीड के डैड का कार एक्सीडेंट हो जाता है। तभी डॉक्टर एग्जामिन करके आता है और बोलता है कि आपके डैड कोमा में जा चुके हैं। फैमिली मेंबरों को मिलने के लिए बोलता है। तभी सुमिन बोलती है आंटी को जाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे मेंबर आते हैं और बोलते है कि देखो इनको बोलते हैं कि वैसे भी अभी सू फैमिली क्रिटिकल सिचुएशन में है, ये प्रोजेक्ट को लेकर कौन बाइंडिंग करेगा। तो सुमिन बोलती है कि मैं हैंडल करूंगी। तभी उसके अंकल बोलते हैं वैसे भी तुम तो अभी तक किसी प्रोजेक्ट में काम भी नहीं किया, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं, तुम क्या कर लोगी। और बोलकर से चले जाते और दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि सू ग्रुप अब उनके हाथ में आ जाएगा और सुमिन कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभी लिफ्ट खुलता है तो वहाँ से मिस्टर ताई निकल कर आता है। वो लोग बोलते हैं कि ये कौन है। तभी एक जन बोलता है कि ये सेकेंडर है डार्क गैंग का, अरे बहुत ज्यादा रूथलेस है। ये सब बात हमारी फीमेल लीडर सुन रही होती है। उसमें से मेंबर बोलता है कि मिस्टर ताई आप हम लोग को गलत समझ रहे हैं, हम लोग सू ग्रुप के मेंबर है, हम लोग आपको कोई भी किसी तरीके से ऑफेंड नहीं किए हैं। तो मिस्टर ताई बोलता है कि सुमिन डॉटर है चेयरमैन ऑफ सू ग्रुप की। को समझ में आया तो लोग डर के मारे हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि मिस सू ही लीड करेगी कंपनी को। मिस्टर ताई अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इन दोनों को लेकर हैंडल करो मैटर को। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर ताई मेरा हेल्प क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल काम कर रही होती है। तभी मिस्टर ताई उसको देख रहा होता है तो उसकी मदर जाती है ताई की मदर और बोलती है कि तुम अपने डैड के साथ हुआ तुम दोबारा मत करना, तुम अपना क्रॉस लाइन मत करना। हाँ मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सुमिन के बीच में क्या चल रहा है, पर याद रखना तुम लोग ब्रदर एंड सिस्टर हो क्योंकि मैं उसके डैड के संग शादी करने वाली हूँ। मिस्टर ताई बोलता है कि मदर बस मैं सुमिन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है मैं चाहती थी कि तुम यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस का मेरे सामने आओ, पर सभी लोग गलती करते हैं, तुमने भी किया, ऐसा कुछ मत करना। और बोल के चली जाती है। तभी हमारी फीमेल के पास मैसेज आता है कि उसकी बिगेस्ट का राइवल वेव ग्रुप है जो डार्क वेव का है, वो लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं, मैं क्या करूंगी। तभी मिस्टर ताई बोलता है कि तुम किसी पर भी ट्रस्ट मत करो, तुम अपना इनर फीलिंग को फॉलो करो। हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट डे जब जा रही थी तभी मिस्टर हान चले आता है और बोलता है कि वो इंसिडेंट का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, ये एक्सीडेंट करवाने वाला कोई और नहीं मिस्टर ताई है। तो सुमिन बोलती कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था मुझे वहाँ पे लेके जाओ। हमारी फीमेल लीड जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ का सीन देख के कुछ ज्यादा इमोशनल होने लगती है। तभी मिस्टर हान बोलते है कि क्या हुआ। सुमिन बोलती कुछ नहीं। फिर वो अच्छी तरीका से लिखने लगती है। तभी उसको एक सिंबल पर नजर पड़ता है, वहाँ पे उसको एक सिंबल मिलता है। तो बोलती है तो डार्क गैंग का है। यह देखने के बाद बोलती कि मुझे और भी इसका इन्वेस्टिगेशन करके दो। हान को बोलती है और मिस्टर ताई के पास चली जाती है। फिर से बोलती है कि मिस्टर ताई क्या रूम में है। तो बोलती है हार्वर्ड रूम में है। तो हमारी फीमेल मिस्टर ताई के पास जाती है। जब मिस्टर ताई के पास जाती है उसका वही सेम प्लेस पे इंजरी देखती है। तो मिस्टर ताई बोलता है क्या हुआ। तभी सुमिन बोलती है कि तुमने क्या मेरे डैड को कार का एक्सीडेंट करवाया है, वैसे भी जहाँ पे मैं गई थी वहाँ
वहाँ पे डार्क गैंग का मुझे लोगो मिला है। तुम क्या अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे प्रोजेक्ट दिलवाने में हेल्प करोगे। ताई बोलता है कि तुमने बोला ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें नहीं दिलवाने वाला था, ये मैं डार्क गैंग का लीडर को दिलवाने वाला था, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट नहीं किया है। सुमिन बोलती है कि तुम्हें बोलने का ये मतलब है किसी ने तुम्हें फ्रेम करने का कोशिश कर रहा है। तो मिस्टर ताई बोलता है कि कोई और तो नहीं, तुम्हारा प्रीसियस पर्सन, तुम्हें समझ जाना चाहिए। वैसे भी अगर मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगा तो तुम तो मेरे बात पे ट्रस्ट करने वाली हो नहीं। सुनते सुमन चली जाती है और फिर दिखाया जाता है मिस्टर ताई हान के पास जाता है। मिस्टर हान बोलता है कि मुझे तुम्हें मिस्टर ताई डार्क गैंग के लीडर बुलाना चाहिए। तो मिस्टर ताई बोलता है कि वैसे भी तुम कुछ भी कर लो तुम मुझसे नीचे ही रहोगे। तो बोलता है कि मैं अब चीफ बन गया हूँ। तो बोलता है कि चीफ बन गया फिर कुछ भी बन जाओ, आई डोंट केयर। अब वैसे भी तुम लोग एक बिल्ली और माउस है, तुम एक कैट हो जो तुम कभी भी मुझे पकड़ नहीं सकते, ये बात याद रखना। और बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर ताई हमारे फीमेल लीड को बहुत सारा डॉक्यूमेंट देता और बोलता है कि ये रहा इन्फॉर्मेशन, इससे हो सकता है तुम अपना प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प हो। फिर बोलती है कि तुम्हारा ये स्कार्स कहाँ से है? तो मिस्टर ताई बोलता है कि जब वो एकेडमी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उस मिस्टर हान को बचाया था, तब उसका इंजरी हुआ था। बोलती है कि वो इंसिडेंट के बारे में क्या नहीं बताना चाहोगे? तो मिस्टर ताई बोलता है कि वो हम लोग का नहीं था, वैसे भी तुम उस पर बिलीव करो या ना करो आई डोंट केयर, पर जो तुम्हारे सामने जो पर्सन है तुम उस पर अच्छी तरीके से ध्यान दो। और हाँ, हम लोग का माफिया गैंग में बहुत सारे रूल्स है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें गैंग के रूल के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद मैं मिस्टर को मिलने के लिए बुलाती और बोलती है कि जो सिंबल तुम्हारे पास था उसका क्या हुआ था? वो बोलने लगता है कि हम लोग और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बाद हान मिस्टर ताई को ही फ्रेम करा था और ब्लेम करा था। तभी हमारे फीमेल लीड को मिस्टर ताई का बात याद आ गया कि जो तुम्हारे सामने तुम उसको ध्यान से देखो, क्या वो सच ही बोल रहा है, तुम्हारे लिए लॉयली है? फिर बोलती है कि मिस्टर हान तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन मिला लेकिन तुम डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि कोई और भी कर सकता है गैंग मेंबर को लेकर? तभी हान को समझ में आ जाता है सुमिन को उसके ऊपर डाउट होने लगा है। तो जब वो हॉस्पिटल में रहती है तभी मिस्टर हान अपने साथ इन्वेस्टिगेशन किया था एक्सीडेंट को लेकर, वो ऑफिसर को लेकर जाता है। तो तुमिन बोलती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? इंस्पेक्टर बोलता है कि वैसे भी मैंने खुद देखा, ये तीनों एक्टर से खुद फाइट कर दो प्रोफेशनल थे, मिस्टर हान से रिवेंज लेने के लिए आए थे क्योंकि उनको वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। मिस्टर ताई को फिर से फ्रेम करने की कोशिश करता है। तो हमारी फीमेल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। जैसे ही बाहर निकलता है जो मिस्टर ताई का असिस्टेंट रहता है मिस्टर ताई को कॉल कर देता है। अभी अभी इंस्पेक्टर हान हॉस्पिटल से गया है और दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता, उसके डैड को ब्लेम कर रहे थे कि तुम हमेशा सेकंड आते थे, जब भी मिस्टर ताई रहता था तुम हमेशा सेकंड आते थे, हमेशा वो फर्स्ट आता था, तुम्हारे ऊपर इतना सारा अपॉर्चुनिटी था लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। डैड ब्लेम किए जा रहे थे। ये मिस्टर हान को ताई का बात याद आने लगता है तो उसका डैड उसको चाटा मार देते, जिसकी वजह से मिस्टर हान को थोड़ा सा फिजिकल मेंटली ट्रॉमा होने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपने डैड के पास रहती है बैठी हुई, अब बाहर से मिस्टर ताई उसको देख रहा होता है। मिस्टर ताई का असिस्टेंट बोलता है कि अभी अभी इंस्पेक्टर हान गया है। तो मिस्टर ताई बोलता है कि ओके। हमारी फीमेल लीड अपने डैड को बोलती है कि डैड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मैं किस पे फुल्ली ट्रस्ट करूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा अपना है मैं उसको हर्ट ना कर दूं, चाहती हूँ कि मैं वेबे ग्रुप को कर दूं और मैं ये प्रोजेक्ट अपने बलबूते पे हासिल करूं। डैड कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगी। तभी मिस्टर ताई बोलता है मैं ये प्रोजेक्ट चाहिए ना, मैं तुम्हें इसमें प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करूंगा। अब बाहर जाके मिस्टर ताई मैन का बात याद करता और बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो, जो तुम्हारे पास ब्यूटीफुल मेमोरीज है, मेरे पास भी है। इसके बाद वो गैंग मेंबर के पास चले जाता है और बोलता है मास्टर के पास और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से आप अपना बाइंडिंग वापस ले लीजिए। और वैसे भी जब मैंने ये गैंग को ज्वाइन किया था तब से अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप जो चाहो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। के बाद जो मास्टर होता है वो बोलता है कि एज अ पनिशमेंट के तौर पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो मिस्टर ताई न चाहते हुए भी उसके कंडीशन को उसको मानना पड़ता है। देखने के बाद दिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर ताई जब जा रहा था तभी दिन बोलती कि फाइनली तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो गए। तो मिस्टर ताई बोलता है मैं तुम्हें बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे पास कोई है जिसे मैं लाइक करता हूँ। मास्टर ने बोला इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन हाँ हम दोनों का बीच में हस्बैंड वाइफ वाला ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलकर मिस्टर ताई चले जाता है। तो मिस लिन बोलती है सुमिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गुस्सा करती है। की तरफ मिस्टर ताई नीट डाउन बैठा रहा था। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें याद है तुम्हारे डैड का कैसा मौत हुआ था? तो बोलता है कि हाँ गैंग फाइट में।
मिस्टर ताई की मदर बोलती है कि तुम भी तो वही कर रहे हो, याद रखना आज के बाद से मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ और मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, बोलकर चली जाती है। और मिस्टर ताई मदर बोलती रह जाती है। के बाद मिस्टर ताई अपना सामान पैक कराता है, तभी सुमिन आती है, बोलती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो मिस्टर ताई बोलता है क्या, फिर उसको रिकॉर्डिंग सुनाती है कि उसका और मिस लिन का एंगेजमेंट फिक्स हो गया है। मिस्टर ताई बोलता है हाँ। तभी सुमिन बोलती है कि तुम्हें कोई धमकी दे रहा है, तुम क्या सचमुच सो ग्रुप और फैमिली को छोड़कर जा रहे हो, तो हम लोग का गेम का क्या। तो मिस्टर ताई बोलता है कि इसमें अब फन नहीं रहा, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ और हाँ गेम ओवर, और बोल के चले जाता है। हमारी फीमेल लीड अपने डैड के पास ही रहती है, तभी उसके पास मैसेज आता है कि जो प्रोजेक्ट को लेकर वो बाइंडिंग की थी उसको मिल गया है और वे ग्रुप अपना बैक हट गया है। तभी हमारी फीमेल लीड याद करती है मिस्टर ताई के बाद उसका एंगेजमेंट लिन के साथ फिक्स हो गया है, मैं ये भी हेल्प किया था कि वो प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करेगा। ये सोच कर चली जाती है मिस्टर ताई के पास। तो लोग पेड़ के नीचे रहते हैं और हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर ताई इस प्रोजेक्ट को एक्सचेंज में तुम लिन से शादी करने वाले हो ना। मिस्टर ताई बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी लिन एक अच्छी मैरिज पार्टनर है। भी सुमिन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट मुझे मिले, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी का हैप्पीनेस में खत्म करके ये प्रोजेक्ट मुझे मिले। तो मिस्टर ताई बोलता है कि हैप्पीनेस भी। मिस्टर ताई बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं एक मैड मैन हूँ, मेरे अंदर कोई भी लव नहीं है, जो चीज मुझे प्रॉफिट लगता है मैं उसी के पास जाता हूँ। फिर वो लोग जो साथ में स्पेंड किए थे मोमेंट वो सब याद करने लगते हैं। तो सुमिन बोलती है मिस्टर ताई मैं तुम्हारा हैप्पीनेस का दुआ करूंगी, और बोलकर चली जाती है। मिस्टर ताई बोलता है कि मुझे माफ करना सुमिन। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर ताई कुछ ज्यादा ही सुमिन को मिस कर रहे होते हैं और जो उसके साथ मोमेंट स्पेंड किए थे वो सब याद कर रहे होते हैं। तभी उसका असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि ब्रदर ताई मुझे लगता है कि आपको सू हाउस वापस मूव कर देना चाहिए, कि मुझे पता आप मिस सू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आई मीन सुमिंग से। मिस्टर ताई बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, मेरा लिन के साथ एंगेजमेंट होने वाला है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुमिन के डैड जग जाते हैं, तो सुमिन को बताते हैं कि उसके एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं मिस्टर हान है, पर उसने ऐसे क्यों किया ये भी पूछते हैं। तो सुमिन बोलती है क्योंकि मिस्टर हान को ज्यादा जेलस फील करता है मिस्टर ताई से, और मैंने उसको रिजेक्ट भी कर दिया इसीलिए। उसके बाद मिस्टर ताई को दिखाया जाता है वही पेड़ के पास रहता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मुझे पता है बॉस, आप एवरी डे मिस सू को मिस करते, इसलिए आप यहाँ पे आते हो। अगर आप उनसे इतना ही प्यार करते तो आप क्यों नहीं ब्रेव बनकर उनके बता देते हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको नहीं लगता है कि मिस सुमिन भी हार्ट में होगी और पेन में होगी, आपको ब्रेव बनना पड़ेगा अगर आप प्यार करते हो तो। के बाद मिस्टर ताई चले जाते अपने मास्टर के पास और बोलता है कि मास्टर मैं लिन से प्यार नहीं करता हूँ, मैं उसके संग शादी नहीं करना चाहता हूँ, ना इंगेजमेंट, मैं उसे एज अ सिस्टर की तौर पे ट्रीट करता हूँ। इस बात पे उसके मास्टर उस पर गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या बोल रहे हो। वो आप पे लिन चली आती है और बोलती है कि डजंट मैटर तुम उसे प्यार करते हो नहीं करते हो, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी मिस्टर ताई बोलता है लिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं लवलेस मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। मैंने शादी के लिए इसलिए एग्री हुआ था क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए था, पर मुझे अब समझ में आ गया मैं तुम्हारे संग शादी कर भी लूंगा फिर भी तुम्हारे साथ चीट करूंगा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी लिन बोलती है कि मैं तुम्हारा माफी लेके क्या करूंगी, और उसके मास्टर बोलता है कि तुमने जो भी कुछ बोला वापस ले लो, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने सुना ही नहीं। तो मिस्टर ताई ऐसा कुछ नहीं करता, तो उसके मास्टर गुस्सा हो जाते हैं, उसको गन देते और बोलते हैं कि अगर तुम 5 बार अपने ऊपर शूट करोगे, अगर बच जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमारा मेन लीड फर्स्ट करता है, सेकेंड करता है और थर्ड में पकड़ लेती है और बोलती है कि डैड आपको पता है ना कि मैं ब्रदर ताई से कितना प्यार करता हूँ, और उसको कुछ होगा तो मैं आपके सामने ही मर जाऊंगी। वैसे भी ये आपके गैंग के लिए बेस्ट मैन है, आप मेरे लिए इसको सेक्रीफाइस मत कीजिए, प्लीज आप ताई को छोड़ दीजिए। तो मिस्टर ताई का बोलता है कि ओके तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, कभी भी मेरे सामने मत आना। तो मिस्टर ताई वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर ताई उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर लेता है, उसने सुमिन को मारने का कोशिश की थी, पुलिस को एविडेंस दे देता है, तो अपने मास्टर के खिलाफ भी सारा एविडेंस इकट्ठा कर लेता है। दूसरी तरफ ये बात हान को डैड को पता चलता तो गुस्सा करता और बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम खुद से कोई भी एक्ट मत करना, अब देखो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस भी इकट्ठा हो गया, पुलिस के पास भी चले गया, अगर तुम अरेस्ट हो गए तो मेरा नाम मत लेना।
तो मिस्टर हान बोलता है कि डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। मिस्टर हान बोलता है कि मैंने सारा एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अगर इसके डैड अवेक भी हो जाएंगे फिर भी कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तभी डैड उसको एविडेंस दिखाता और बोलता है कि तुम अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ ही रहा होगा। तभी बोलता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हायर करूंगा और तुम मेरे खिलाफ कुछ भी मत बोलना। मतलब उसके डैड अपने रेपुटेशन और स्टेटस के लिए अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है अपने मास्टर के पास मिस्टर टाई एकदम पुलिस का ड्रेस पहन के जाता है, मतलब वो अंडरग्राउंड ऑफिसर रहता है। इसके बाद मिस्टर टाई चले जाते हैं अपने मास्टर के पास और बोलता है कि आपके खिलाफ मैंने सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया, आपको जेल जाना होगा। तभी उसके मास्टर बोलता है कि तुम्हारे पास क्या नहीं था, पैसा, कार, लग्जरियस लाइफ, फिर भी तुम ये रास्ता को क्यों चूज किए। तो मिस्टर टाई बोलता है कि 3 साल पहले आपने मेरे डैड को मर्डर किया था, तभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एविडेंस इकट्ठा करके तुम्हें जेल तो पिटवा के रहूंगा। वैसे भी मैं सेम पर्सन नहीं रहा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और उसको जेल पिटवा देता है। इसके बाद मिस्टर टाई चले जाता है अपनी मदर के पास, तो मदर को सच्चाई पता चलता है तो उसकी मदर उससे माफी मांगती है। मिस्टर टाई बोलता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपको सच नहीं बता सकता था। की मदर बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब तुम इस ऑफिसर का ड्रेस पहनते हो। फिर बोलती है कि मदर अंकल कैसे हैं, तो उसकी मदर बोलती है कि अंकल का तबीयत में अभी सुधार आया है। फिर बोलता है मिस्टर टाई कि सुमिन कैसी है, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें जाने के बाद सुमिन अपने आप को काम में इतना बिजी कर ली, ऐसा लगता है कि वो पूरा मशीन बन गई है। फिर बोलता है कि मैं उससे मिल सकता हूँ, तो उसकी मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद हमारी फीमेल लीड पेड़ के पास खड़ी रहती है, तभी मिस्टर टाई चले जाता है उसके पास। सुमिन बोलती है कि मिस्टर टाई तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो टाई बोलता है क्यों अपनी सिस्टर के पास उसका ब्रदर नहीं आ सकता है। सुमिन बोलती है मेरे फादर ने तुम्हारी मदर से शादी की है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ब्रदर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मिस्टर टाई उसको फ्लावर देता और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम एडमिट करो तुम मेरी वुमेन हो। वो बोलकर हमारी फीमेल लीड किस करने लगता है। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है और जो माफिया गैंगस्टर रहता है उसको खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके उसको पुलिस के हवाले कर देता है, उन लोग को जेल हो जाता है और हमारा मेन लीड ऑफिसर रहता है। ये कहानी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।